हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर आए आपके लिए जादुई सेब की कहानी। एक समय की बात है। मेगा नाम की लड़की अपने पिताजी के साथ रहा करती थी। उसकी एक छोटी बहन सीमा भी, जिसे पैदा करते ही उसकी माँ चल बसी। अब शाम पर ही दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी आ गई थी। शाम को घर के साथ साथ बाहर के काम भी करना पड़ रहा था। कुछ दिन बीतने के बाद उनकी पड़ोसन मीना मौसी वहाँ आ जाती है। जैसे ही वो देखती है कि शाम के बुरे हाल हो रहे हैं, मेगा तो थोड़ी बड़ी है और समझदार है, पर सीमा तो बहुत ही छोटी है। तभी मीना मौसी शाम से बात करती है। अरे बेटा श्याम, तुम्हारी तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल है। तुम कैसे उन मासूम बच्चों की परवरिश करोगे? मासी, जैसे तैसे तो कर रहा हूँ। मेरा कोई और रिश्तेदार भी नहीं है जिसे मैं मदद के लिए बुलाऊं। रीमा के जाने के बाद तुम लोगों के क्या हाल हो गए हैं? मुझसे तो देखा नहीं जा रहा है। रीमा के जाने के बाद बच्चों के साथ साथ मुझ पर भी असर पड़ा है। मेरी भी हालत खराब हो रही है। घर के साथ साथ बाहर भी काम करना पड़ रहा है। और सीमा भी बहुत छोटी है, इसे कहाँ छोड़ूं? ये अपनी माँ की बात सिर्फ मेरे पास ही रहती है। तभी मीना मौसी शाम को कहती है। श्याम, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? वो तुम्हारे घर को भी संभालेंगी और बच्चों का भी ख्याल रखेंगी। तभी शाम कहता है। हाँ मासी, मुझसे कौन शादी करेगा मेरी दो बेटियों के साथ? मेरी नज़र में एक औरत है, पर उसे भी एक लड़का है। अगर तुम कहते हो तो मैं उससे तुम्हारी बात चलाऊं। ठीक है मासी। ऐसा कहकर मौसी वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद श्याम उस औरत को शादी करके अपने साथ ले आता है, जिसका नाम इंदुमती होता है। इंदुमती बहुत अच्छे से दोनों लड़कियों का ख्याल रखती है, घर भी संभालती है और उसके बेटे को भी ये दोनों के साथ स्कूल डालती है। श्याम का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। वो अब बड़े बड़े देशों में अपने काम से जाने लगता है। इंदु के मन में इतना पैसा देखकर लालच हो जाता है। एक दिन वो सोचने लगती है। श्याम का काम तो बड़ी ज़ोर से शोर से हो रहा है। उसे अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी बना ली है। कहीं वो ये सब अपने दोनों बेटियों के नाम ना कर दे। फिर मेरा और मेरे बेटे का तो नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा सोचती है और बाहर जाती है। वहाँ तीनों बच्चे खेल रहे होते हैं। तीनों बहुत अच्छे से रहते थे, पर उस दिन वो अपने बेटे को लेकर ही वहाँ से चली गई और सिर्फ अब उसे ही खाना खिलाया। दोनों बहनें देख रही थी। तभी इंदु मेगा से कहती है। देख क्या रही है, चल तेरे हाथ से खा ले और तेरी बहन को भी खिला। अब क्या तुम छोटे हो, हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखो। रात हो जाती है। शाम घर आता है। वो दोनों बहनों के लिए नई फ्रॉक लाता है और इंदु के लड़के के लिए चॉकलेट लाता है। तभी इंदु के दिल में और ज़्यादा मैल आ जाता है और वो दोनों बहनों से नफरत करने लगती है। एक दिन शाम इंदु से कहता है। इंदु, मैं 1 महीने के लिए विदेश जा रहा हूँ। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। इंदु कहती है। हाँ हाँ, बिल्कुल जी, आप भी संभाल के जाना। ऐसा कहकर वो शाम का बैग पैक करके उसे रवाना करती है। दोनों बहनें बहुत रोती है। तभी इंदु मेगा से कहती है। चल, तेरे पिताजी भी चले गए हैं, अब रोना बंद कर। इतने दिन हो गए, मेरा सर दुख रहा है। आज से घर का सारा काम तुम दोनों बहनें करोगी। माँ, मुझे तो काम करना नहीं आता। नहीं आता तो अब सीख ले, मुफ्त का कब तक खाऊंगी। चल काम पर लग जा। मेगा को जोर से ढकेलती है। वो दोनों बहनों से घर का सारा काम कराती है। दिन बीतने के बाद उन दोनों बहनों को घर से निकाल देती है।
चलो निकल जाओ यहाँ से। कुछ काम भी नहीं करती हो और हर बात पर नुकसान करती हो। माँ, हमें घर से मत निकालिए। हम कहाँ जाएंगे? सीमा भी अभी छोटी है, वो अकेले कैसे रह पाएंगी? कहीं भी जाओ, यहाँ तुम्हारे नखरे अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होते। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। वो दोनों बहनें वहाँ से चली जाती है। रास्ते से चलते चलते वो एक जंगल में पहुँच जाते हैं। तभी सीमा को वहाँ भूख लग जाती है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझसे नहीं चला जा रहा। मेघा कहती है, सीमा, इस जंगल में हमें खाना कहाँ से मिलेगा? रुको, मैं कुछ देखती हूँ। मेघा जंगल में खाने के लिए कुछ देखने लगती है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखती है जो बहुत परेशान होती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठी होती है। मेघा और सीमा वहाँ जाते हैं। क्या हुआ दादी माँ, आप क्यों उदास हो? और आप इस जंगल में क्या कर रही हो? अरे बेटा, मुझे प्यास लगी है, मेरे पास पानी नहीं है। मैं अपने बेटी के घर जा रही थी, तभी मुझे चक्कर आ गया और मैं इस पेड़ के नीचे बैठ गई हूँ। रुकिए दादी माँ, मैं आपको पानी ला देती हूँ। मेघा उस औरत को पानी लाकर देती है। वो बूढ़ी औरत मेघा से पूछती है, बच्चों, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? रास्ता खो गए हो क्या? तभी मेघा उसे अपने बारे में बताती है और उसकी सौतेली माँ ने उनके साथ क्या क्या किया वो भी बताती है। तभी सीमा जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, दीदी, भूख लगी है। तभी वो बूढ़ी औरत उसे एक सेब निकाल कर खाने को देती है और वो एक परी में बदल जाती है और एक जादुई सेब मेघा को देती है। परी कहती है, तुम इससे हर चीज मांग सकती हो प्यारी लड़की। और जाने लगती है। मेघा परी से कहती है, शुक्रिया परी जी, आप मेरी एक और मदद करोगे? क्या आप हमें इस जंगल से निकाल दोगे? परी उन दोनों को एक शहर में छोड़ देती है और चली जाती है। मेघा उस सेब से अपने लिए एक घर बनाती है और उससे दोनों बहनें आराम से रहती है। ऐसे ही समय बीतता है। वो दोनों बड़ी हो जाती है और एक दिन मेघा को उसके पिताजी की याद आती है। वो दोनों अपने पिताजी से मिलने जाती है। तभी उसके पिताजी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और रोते हैं। कहाँ चले गई थी मेरी प्यारी बच्चियों? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे लगा तुम्हें जानवर खा गए हैं। तभी इंदुमती दोनों लड़कियों से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। जिसके लिए मैंने ये सब किया वो हमसे सारे पैसे लेकर हमें छोड़कर चला गया है। मुझे माफ़ कर दो। वो दोनों इन्हें माफ़ कर देती है और अपने माता पिता को लेकर अपने साथ अपने घर जाते हैं और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं।